नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं हमारी संस्कृति, परंपराओं और देवी देवताओं से जुड़ी अद्भुत और प्रेरणादायक कथाएं। आज हम लेकर आए हैं रोग निवारणी, करुणामयी और कृपालु शीतला माता की लोकप्रिय कथा, जिसे सुनने मात्र से ही मन को शांति मिलती है और घर में सुख समृद्धि और आशीर्वाद मिलता है। तो मित्रों, शुरू करते हैं यह कहानी। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान और हरियाणा की सीमा पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम था कुसुमपुर। गांव साधारण था, पर लोगों के मन में देवी देवताओं के प्रति अटूट भक्ति थी। गांव की मिट्टी में ही श्रद्धा बसती थी। सुबह होते ही औरतें घर आंगन को लीपकर पहले भगवान को स्मरण करती और फिर अपना दैनिक काम करती थी। उसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग महिला, सुधाबाई, जिन्हें लोग प्यार से सुधा माँ कहते थे। उनका स्वभाव शांत, सरल और सेवा भाव से भरा हुआ था। गांव के बच्चे उनसे बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि वे सभी को दुलार देती और उन्हें छोटी छोटी नैतिक कहानियां सुनाया करती थी। कुसुमपुर गांव की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि यहाँ शीतला माता को बहुत मान दिया जाता था। हर साल बड़ी श्रद्धा से शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाता और पूरा गांव शीतला माता के मंदिर में एकत्रित होता था। लोग मानते थे कि शीतला माता की कृपा से घर परिवार में रोग नहीं लगते, खास तौर से चेचक जैसी भयंकर बीमारी। और फिर मित्रों, एक वर्ष किसी अज्ञात कारण से भारी गर्मी पड़ी। तालाब सूखने लगे, गांव में धूल भर गई और धीरे धीरे जंगलों की जंगली हवा गांव तक पहुंचने लगी। इसी बीच गांव के कुछ बच्चों के शरीर पर लाल दाने निकलने लगे। पहले तो उनके माता पिता ने सोचा कि ये गर्मी के छाले हैं, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए, दाने बड़े और दर्दनाक होते गए। बच्चे रोने लगे और उनका बुखार तेज हो गया और पूरा गांव डर के माहौल में डूब गया। उस गांव के वैद्य भी असमर्थ हो गए। उनके पास जितनी जड़ी बूटियां थी, उन्होंने सब देकर देख लिया, पर बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। उस गांव के लोग घबराने लगे। उन्हें याद आया कि यह वही बीमारी है जिसे लोग पहले चेचक कहते थे। और मित्रों, चेचक को हमेशा से ही शीतला माता का कोप माना जाता है। और मित्रों, सुधा माँ को यह देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने गांव वालों को बुलाकर कहा, बेटा, यह बीमारी कोई सामान्य नहीं है। यह शीतला माता का संकेत है कि हमने कुछ ऐसा किया है जो उन्हें पसंद नहीं आया। हमें तुरंत शीतला माता की शरण में जाना चाहिए, उनका व्रत रखना चाहिए, बसोड़ा तैयार करना चाहिए और पूरे गांव को मिलकर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए। यह सुनकर गांव के लोगों ने एक साथ कहा, पर सुधा माँ, हम तो हर साल शीतला माता की पूजा करते हैं, फिर ऐसा क्यों हुआ? सुधा माँ ने शांत स्वर में कहा, भक्ति तभी स्वीकार होती है जब मन में विनम्रता हो। शायद इस साल हम में से किसी ने जाने अनजाने में शीतला माता की किसी परंपरा का अपमान किया है। माता शीतला करुणामयी है, वे नाराज नहीं होती, बस हमें सावधान करती हैं कि हम संयम और पवित्रता के मार्ग पर चलें। गांव वालों को सुधा माँ की यह बात सच्ची लगी। सबने मिलकर प्रार्थना की और यह निश्चय किया कि अब शीतला माता की विधिवत पूजा की जाएगी। अगले दिन सुबह से ही गांव की महिलाएं जुट गईं। उन्होंने चूल्हा जलाया और ठंडा भोजन बनाने के लिए विभिन्न पकवान बनाए। पूड़ी, कचौड़ी, हलवा, गुड़ चूरमा, दही चावल और बाजरे की रोटियां। यह पकवान दोपहर से
पहले ही तैयार किए जाते हैं, क्योंकि शीतला माता को ठंडा, शीतल और शांत भोजन ही चढ़ाया जाता है। दोपहर तक सब भोजन ठंडा हो चुका था। गांव के पुरुषों ने मंदिर की साफ सफाई की, दीवारों पर गोबर लीपे, चित्र बनाए और हर घर से लोग पूजा की थाली लेकर निकलने लगे। मित्रों, उनकी थाली में हल्दी, रोली, चावल, जल, रक्षासूत्र और ठंडे पकवानों का भोग था। शाम होते ही पूरा गांव शीतला माता के मंदिर के सामने इकट्ठा हो गया। उस गांव का मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, पर उसमें एक अद्भुत शांति और दिव्यता थी। शीतला माता के मूर्ति के चेहरे पर अपार करुणा झलक रही थी, जैसे वे कह रही हो, डरो मत, मैं हूं। और फिर पूजा शुरू हुई। सुधा माँ ने सबसे पहले दीपक जलाया और शीतला माता से क्षमा मांगी। उन्होंने कहा, हे माँ, हमने भूल की है, हम आपके बच्चे हैं, हमें क्षमा करें। हमारे गांव को इस महामारी से बचाएं और हमारे बच्चों की रक्षा करें। पूरे गांव ने आंखें बंद कर शीतला माता का नाम जपा और सबने श्रद्धा से जयकारा लगाया, जय शीतला माता, जय शीतला माता, शीतला माता की जय हो, शीतला माता की जय हो। जैसे जैसे मंत्र वातावरण में गूंजते गए, वातावरण शांत हो गया और गांव वालों के दिलों से डर निकलकर आशा में बदलने लगा। और मित्रों, पूजा के बाद सब अपने घरों की ओर लौट गए। रात का समय था। गांव पूर्णिमा के चांद की चांदनी से चमक रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और तभी गांव वालों ने एक अजीब घटना महसूस की। गांव के कई लोगों ने देखा कि एक सफेद वस्त्र में लिपटी एक स्त्री गांव की गलियों में घूम रही है। उसके हाथ में एक छोटा सा झाड़ू था और वह दरवाजे, पर्दे हल्के से छूकर आगे बढ़ रही थी। गांव के लोगों को यह देखकर भय होने लगा, लेकिन वह आकृति इतनी शांत और दिव्य प्रतीत हो रही थी कि कोई आवाज नहीं निकली। गांव के कुछ लोगों ने कहा कि वह प्रकाश की तरह चमक रही थी। वे आकृति बच्चों के कमरों के पास रुक रुक कर झाड़ू घुमाती, जैसे कोई वह अदृश्य बीमारी को मिटा रही हो। कोई भी उनके पास नहीं जा पाया, लेकिन सभी ने महसूस किया कि उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और ठंडक फैल रही थी। और मित्रों, अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, गांव में एक अविश्वसनीय दृश्य देखने को मिला। जिन बच्चों को तेज बुखार था, उनका तापमान उतर चुका था। जिन्हें रात भर दर्द होता था, वे मुस्कुराने लगे और जिनके शरीर पर बड़े बड़े लाल दाने थे, उनमें हल्की कमी आने लगी थी। गांव के लोग दौड़ दौड़ कर एक दूसरे के घर जा रहे थे और सुखद समाचार साझा कर रहे थे। और वो कह रहे थे, मेरा बच्चा ठीक हो रहा है और बुखार कम हो गया है। लगता है शीतला माता ने हमारी प्रार्थना सुन ली। और पूरा गांव खुशी से झूम उठा। और सुदामा यह देखकर भावुक होकर बोली, बेटा, रात को शीतला माता हमारे गांव में घूमी। उन्होंने अपने करुणामयी हाथों से हमारे बच्चों को आशीर्वाद दिया। गांव वालों को विश्वास था कि वह दिव्य आकृति निश्चित ही शीतला माता थी, जो अपने भक्तों की पुकार सुनकर स्वयं उतरी थी। और मित्रों, अगले कुछ दिनों में बीमारी पूरी तरह से समाप्त हो गई। उनका गांव फिर से जीवंत हो गया। बच्चों की हंसी, महिलाओं के गीत, पुरुषों के काम पर जाने की आवाजें सब वापस लौट आईं। सब लोग इस चमत्कार को याद रखकर शीतला माता का आभार मानने लगे। और मित्रों, गांव में यह परंपरा बन गई कि हर साल शीतला माता का व्रत पूरे विधि विधान से किया जाएगा और कोई भी उनकी पूजा की उपेक्षा नहीं करेगा। मित्रों, शीतला माता की यह कथा हमें सिखाती है कि विश्वास और भक्ति से कठिन समय भी आसान हो जाता है। एकता में चमत्कार की शक्ति है। जब पूरा गांव एकजुट होकर
प्रार्थना करता है तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शीतला माता शांति, शीतलता और आरोग्य का प्रतीक है। मित्रों, बीमारियों के समय घबराहट नहीं बल्कि धैर्य और संयम की आवश्यकता होती है। मित्रों, इस कहानी के अंत में हम यही कहेंगे कि विनती हमारी सुन ले माता, शीतलता से भर दे जीवन, रोग शोक सब मिट जाएं, दर्शन पाएं तेरी कृपा दर्शन। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह शीतला माता की यह लोकप्रिय कथा पसंद आई होगी। कृपया इसे अपने परिवार और प्रियजनों तक अवश्य पहुंचाएं और शीतला माता आप सभी को स्वस्थ, खुशहाल और सुरक्षित रखें। सभी भक्तजन श्रद्धा से बोले जय शीतला माता की।